नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। सावन का महीना यानी भोलेनाथ और मां पार्वती का महीना शुरू हो चुका है। ये महीना हिंदू धर्म और सभी हिंदुओं के लिए बेहद ही खास होता है। कहते हैं यही वो महीना है जब भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ धरती पर आते हैं और जो भी भक्त इस दौरान भोलेनाथ की भक्ति में रम जाए उसका बेड़ा पार तो खुद भोलेनाथ ही लगा देते हैं। ऐसे में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आप भी उनकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं, कुछ उपाय को कर सकते हैं और शिव के नाम से कुछ चीजों को खरीद कर अपने घर ला सकते हैं जो आपके भाग्योदय के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो चीजें। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सावन का महीना, जिसे हम श्रावण मास भी कहते हैं, भगवान शिव को समर्पित ये महीना इतना पवित्र होता है कि इस दौरान आप अपनी भक्ति से भगवान शिव को खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी वो चीजें जो आप पर भगवान की कृपा बरसा सकती हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस दौरान आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करें। कैसे करें भगवान शिव की पूजा अर्चना? सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहन लें। सबसे पहले घर के मंदिर में ही दीप प्रज्वलित करें। फिर सभी देवी देवताओं पर गंगा जल अर्पित करें। शिवलिंग पर गंगा जल कच्चे दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव को पुष्प और बेलपत्र भी अर्पित करें। भगवान शिव को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। भगवान शिव का ध्यान कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। शिव को प्रसन्न करने के उपाय। सावन में पड़ने वाले सोमवार को व्रत करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करना भी शुभ होता है। घी अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है। चंदन का लेप लगाने से मान सम्मान बढ़ता है। दही चढ़ाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो ये तो बात की हमने कि कैसे आप भगवान शिव की सही तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं और किन उपायों को करके आप शिव को खुश कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि सावन के महीने में आखिर किन वस्तुओं को शिव जी के नाम से खरीद कर आप अपनी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। किन वस्तुओं को खरीद कर चमकाए सोई किस्मत? नंदी की प्रतिमा। सावन के महीने में शिव की अत्यंत प्रिय भक्त नंदी की प्रतिमा को अपने घर लेकर आए। ऐसा करने से आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी और रोजाना आप नंदी की प्रतिमा को घर लाकर उसकी पूजा अर्चना भी करें। भोलेनाथ का त्रिशूल। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल सृष्टि के 3 कालों का प्रतीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वहीं ये त्रिशूल शिव की शक्ति और नियंत्रण का भी प्रतीक है। इसलिए अगर आप भी शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में ये त्रिशूल अपने घर की छत पर जरूर लगाएं। शिव का प्रिय डमरू। इस महीने में आप शिव की सबसे प्रिय चीजों में से एक डमरू भी अवश्य लेकर आएं। इस महीने में डमरू की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, शिव का ये प्रिय डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक भी है। और अगर आप सावन के महीने में इस डमरू को लेकर आते हैं तो ये आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। महादेव का रुद्र अवतार। शिव के महीने में शिव का रुद्र अवतार यानी रुद्राक्ष की माला जरूर खरीद कर लाएं। महादेव के पसीने से बना ये रुद्राक्ष जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बेहद ही कारगर होता है। और अगर आप भी सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला को गले में धारण करते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगा। इससे आपका शांत मन शांत होने के साथ साथ आपके भाग्योदय भी होगा। तो इस तरह महादेव का रुद्र अवतार यानी रुद्राक्ष की माला, शिव जी का प्रिय डमरू, तीनों कालों का प्रतीक
और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यानी शिव की प्रतिमा इस सावन अपने घर जरूर लाएं। बताए गए उपायों को जरूर करें। साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना भी सही तरीके से करें। ऐसा करने से आपके जीवन से परेशानियां तो खत्म होंगी ही, साथ ही ये उपाय, ये प्रतिमाएं आपके लिए वरदान भी साबित होंगी। वैसे आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुरात्मनि आर्जरं समर्पयामि पयामि दिव्यां पयोगानि उपयो दिव्यांतरिक्षे पयोजाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा श्री विश्वेश्वर धाम सदा शिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओम दधिग्रावो अर्कारिकं जिग्नो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्ण प्रण आयु गुंगिदायि गदा श्री विश्वेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। दरिद्रं समर्पयामि। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जो निघृते घृतं वस्य धाम अनुपधमा वहमादय स्वाहा घृतं घृतवक्षिहव्यं मधुपादारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तो खली मधुनतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवभूरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः अपाग्मुरसमुर्वयसकुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपाग्मुरसस्य योरसस्तम्भो गृह्णामुत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय स्वाजुष्टं गृह्णां मेघतेजो निरेन्द्राय स्वाजुष्टतमं मामित्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाङ्कुत अनेशन्नस्य या इघव आभुरस्य मिघङ्गधे अग्मुसुनाते अग्मुसुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धते सोमभवतु मदाय रसो अच्युतः श्री काशी विश्वेश्वर धाम सदा शिवाय नमः। पयस्नानं दभिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं पंचामृतस्नानं फलोदकस्नानं गन्धोदकस्नानं च समर्पयामि। ओम शुद्धावाला सर्वशुद्धावालो मणिवालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् दिशो मुक्षीयमामुता गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो
नीलग्रीवो विलोहितः उभैनं गोपा अदृशन्नुदार्यः सदृष्टो मृडजातिनः। श्री काशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः। वस्त्रं यज्ञोपवीतं च समर्पयामि प्रामुं च धन्वानस्वमुभयो राज्योर्जाम्बाजाश्च ते हस्तैकवः।